हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट G19 फॉर क्लास 7th एंड 8th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 28 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बच्चों काफ़ी इजी वर्कशीट है आपकी। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। आज की वर्कशीट में हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या है पार्लियामेंट? पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। इंडिया की जो कानून बनाने की सबसे आप कह सकते हो सुप्रीम बॉडी है पार्लियामेंट। देश को चलाने के लिए बहुत सारे कानून जो है वो नए बनाए जाते हैं और वो कानून जो पूरे देश को इफेक्ट करते हैं, पूरे देश को प्रभावित करते हैं, वो कानून बनाने की पावर किसमें है? पार्लियामेंट में है। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन्स हैं? 3। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, लोकसभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एंड राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको वो क्या बोलते हैं? उनको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं लोकसभा को। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं बच्चों वो इलेक्शन के थ्रू जो है वो यहाँ पार्लियामेंट में भेजे जाते हैं। हर 5 साल बाद जब इलेक्शन होता है तो वो सदस्य जो है चुनकर कहाँ जाते हैं? लोकसभा में जाते हैं। और राज्यसभा के क्या है? हाउस ऑफ स्टेट। हाउस ऑफ स्टेट यानी ये स्टेट, पूरे स्टेट से कुछ मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं। और जो राज्यसभा है इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 6 ईयर्स का होता है, जबकि जो लोकसभा के जो मेंबर होंगे उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 5 ईयर्स का होता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, और जो प्रेसिडेंट है कौन? प्रेसिडेंट कौन बेटा? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो मेंबर हैं, राज्यसभा के जो मेंबर हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो स्टेट में जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें जो एमएलएज होते हैं, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो सभी मिलकर किसका चुनाव करते हैं? प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। अब देखिए हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसके टू हाउस हैं पार्लियामेंट के, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस कहेंगे और राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा यानी लोअर हाउस की टोटल जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 545 होते हैं और जबकि राज्यसभा के होते हैं 250। अब देखिए इसके मेंबर्स को इलेक्ट कैसे और कौन कौन करता है? इसमें 543 मेंबर्स दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। 543 मेंबर्स को जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं। हर 5 साल बाद जैसे जो इलेक्शन होता है उसमें इन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी जिनकी गवर्नमेंट, जैसे बीजेपी है, बीजेपी जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, तो उनके जब इलेक्शन हुए तो वो सब लोग जो है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बनाया वो कौन थे? वो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। लोकसभा के वो चुनाव थे और लोकसभा के वो मेंबर्स हैं। तो कितने इलेक्ट हुए? 543। जबकि जो 2 मेंबर्स हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं लोग, उनको नॉमिनेट किया जाता है। और उनको नॉमिनेट कौन करते हैं? उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी 2 मेंबर की पावर हो गई प्रेसिडेंट के पास एंड 543 मेंबर्स की पावर हो गई पीपल यानी सिटीजन्स, यानी अपने देश के लोगों के पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें राज्यसभा यानी अपर हाउस की, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 250 मेंबर्स, जिसमें से 238 मेंबर्स जो हैं दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी ये जो 238 मेंबर्स हैं ये जो स्टेट हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्टेट से ये चुने जाते हैं और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं अपर हाउस में, जिसमें जो 12 मेंबर्स हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी 12 मेंबर्स के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता। 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, उनके वर्क फील्ड को देखते हुए। जैसे कि कोई आर्ट के क्षेत्र में हो, कोई स्पोर्ट्स के हो, कल्चरल में हो, तो इस तरह से जो भी 12 मेंबर्स होंगे वो इस तरह से प्रेसिडेंट के पास पावर होती है नॉमिनेट करने की। अगर हम एग्जांपल लें तो सचिन तेंदुलकर जी स्पोर्ट्स के फील्ड से जो है वो इलेक्ट किए गए हैं राज्यसभा के मेंबर, ठीक।
तो इस तरह से टोटल मेंबर कितने हो जाते हैं 250, 238 बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 12 मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसान 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये 4 क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। सर, पहला जो प्रश्न है, राइट डाउन द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट्री सीट एंड नेम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। तो आपको जो भी अपनी जो पार्लियामेंट सीट है वहाँ पर जो भी मेंबर है उसका नाम लिखना है और उस सीट का नाम भी लिखना है। तो देखिए, आप जिस भी जो भी पार्लियामेंट में जो एरिया है उसमें आप रहते हो, वहाँ आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। इसके लिए आपसे उनको जो है आपको उनसे पूछना होगा कि कौन से एरिया में आप रहते हो और वहाँ पे कौन जो है मेंबर हैं पार्लियामेंट सीट के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 7 के नाम दे दिए हैं बच्चों, तो अपने पेरेंट्स से आप पूछ कर लिख लेना। दिल्ली हैज़ 7 MPs फ्रॉम लोकसभा। लोकसभा से कितने हैं 7 MPs हैं। तो देखिए, अगर नंबर 1 है चांदनी चौक डॉक्टर हर्षवर्धन, नंबर 2 न्यू दिल्ली मीनाक्षी लेखी, नंबर 3 साउथ दिल्ली रमेश बिदूरी, नंबर 4 ईस्ट दिल्ली गौतम गंभीर, नंबर 5 वेस्ट दिल्ली में है प्रवेश साहिब, नंबर 6 है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मनोज तिवारी एंड नंबर 7 नॉर्थ वेस्ट दिल्ली हंसराज हंस। तो आप जिस भी एरिया में रहते हो वहाँ के जो MP हैं उनके आप नाम लिख सकते हो। मान लीजिए आप ईस्ट दिल्ली में रहते हो तो आप लिख दोगे गौतम गंभीर, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड है हाउ मैनी लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स आर देयर इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेम ईच ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा की सीट्स कितनी है, राज्यसभा की सीट्स कितनी है दिल्ली में, और उनके जो मेंबर हैं उनके नाम भी आपको लिखने हैं। तो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे। दिल्ली हैज़ 7 MPs फ्रॉम लोकसभा। नंबर 1 चांदनी चौक डॉक्टर हर्षवर्धन, बेटा हमने अभी पढ़े हैं। न्यू दिल्ली मीनाक्षी लेखी, 3rd साउथ दिल्ली रमेश बिदूरी, 4th ईस्ट दिल्ली गौतम गंभीर, 5th वेस्ट दिल्ली परवीन साहिब, 6th नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मनोज तिवारी, नंबर 7 नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है हंसराज हंस। और अब हम राज्यसभा के बारे में भी देखेंगे। दिल्ली हैज़ 3 MPs फ्रॉम राज्यसभा। राज्यसभा से कितने हैं 3 हैं। संजय सिंह, नंबर 2 नारायण दास गुप्ता, नंबर 3 है सुशील कुमार गुप्ता। क्लियर है, तो ये जो है राज्यसभा से जो है सदस्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो आंसर लिखेंगे मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो है कितने प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं 2, और राज्यसभा में 12। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया जो है प्रेसिडेंट, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट कौन करता है। आंसर लिखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटर। ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, ठीक है, वो जो है मिलकर क्या करते हैं इंडिया का प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो ये थी आपकी आज की SST की बेटा जेनरिक वर्कशीट फॉर क्लास 7th एंड 8th। होप आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।